यहां तक हो गया था ना, हेलिकल स्प्रिंग तक, बोलो ना रे। ये खाली ये पॉइंट था 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रुप बॉल बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से त्रिज्य या रेडियल भार के लिए किया जाता है, ये तुमको याद रखना होगा। बियरिंग का सीरीज है चला, जिसमें सीरीज में 618 और 600, बियरिंग का सीरीज 500 के बाद स्टार्ट होता है। 618 619 सीरीज जो होता है वो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से डीप ग्रूव, डीप का मतलब धसा हुआ, ग्रूव का मतलब खांचा, बॉल बियरिंग का उपयोग हम लोग रेडियल लोड के लिए करते हैं। कुछ खास पॉइंट नहीं है, पूछ दिया तो ध्यान में रखना है। हम लोग चलते हैं चला नए चैप्टर की ओर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ क्या? पावर। पावर को ट्रांसमिट करना है। कभी चला आटा चक्की के मिल में गए हैं? गए हैं तो गए होंगे चला तो देखे होंगे आप कि एगो मशीन रहता है, ओकरा से देखते होंगे एक दूसरा मशीन को चलाया जाता है। कभी ऐसा देखे हैं? नहीं। आटा चक्की के मिल में गए हो कि नहीं? अगर आप आटा चक्की के मिल में गए हो तो आप एक चीज गौर करना कि ये आपका मशीन है और ये आपका पहिया है। तो यहाँ पर ये आटा अगर निकाल रहा है ये, तो इसको इस पहिए से इससे जोड़ दिया जाता है बेल्ट के सहायता से, और तब इसको चलाया जाता है। देखे हैं ऐसा? यही है पावर का ट्रांसमिशन। या आप देखे होंगे एक गियर, अगर मान लो ये है, इस टाइप का गियर, एक गियर दूसरे गियर को चलाएगा। थोड़ा सा और अगर बढ़िया वाला फिगर बना देते हैं, चला बताइए, ये गियर इस गियर को चलाएगा? नहीं चलाएगा। कभी साइकिल के चेन में देखें पावर ट्रांसमिट होते हुए? हम लोग ये साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल चलाते हैं, ये आप पीछे एगो छोटा वाला होता है, क्या कहते हैं उसको? ये चला है, यहाँ पर एगो चेन चढ़ा देते हैं, चेन चढ़ा के हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं क्या? नहीं करते। या हम बोले आपको आटा चक्की के मिल में अगर आप कभी गए होंगे तो ये अगर ये आपका मशीन है, ये आपका मशीन है, और ये इस टाइप से बेल्ट पर पावर ट्रांसमिट करते हुए देखे हैं। यही है पावर ट्रांसमिशन। क्या है चलाइए, क्या है ये? पावर ट्रांसमिशन। क्लियर है? अब चला जी, इसकी और भी विधियां हैं, जैसे हम लोग ऐसे भी पावर ट्रांसमिट करते हैं। एक तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर करते हैं। एक हम लोग करते हैं चला कि अगर ऐसा मशीन है, ऐसा ये एक मशीन, मान लो ये एक मशीन, हमको लगा क्या हो गया, ये एक मशीन है चला, और ये शाफ्ट को ये ऑपरेट कर रहा है। बता रहा है कि धमका रहा है? देखिए, मान लीजिए चला कि आपको इससे दो तीन मशीनें चलानी है, ऐसा भी होता है। आप कभी आटा चक्की के मिल में जाइएगा, वहां देखिएगा इक्के गो इंजन से तीन गो मशीन चल रहा है। कभी देखे हैं ऐसा? चला जी, वो क्या करता है, एगो जो बच्चे चला लेट से ज्वाइन किए हैं, दो चैप्टर के बाद हम लोग फिर से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं चला कि इसको हम लोग ऐसे फिर यहां पर एगो बेल्ट चढ़ा देते हैं। ये बेल्ट चढ़ा देंगे तो ये मशीन चलेगा कि नहीं? ये मान लो आटा वाला है, तेल वाला को भी यहां हम चला इसे जोड़ देंगे।
बताओ, ये तेल वाला पे भी ऐसे फीता चढ़ा देंगे तो ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एकरा से फिर उस साइड लेके एगो जोड़ देंगे, वो चलेगा। बोलो न रे। तो भैया मेरे, ये जो एक ही मशीन से, इसको कहते हैं मेन शाफ्ट। क्या कहते हैं इसको? आज दूसरे शाफ्ट को कहते हैं काउंटर शाफ्ट। इसमें जो शाफ्ट लगा होगा उसको कौन शाफ्ट? काउंटर शाफ्ट। गियर में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो पावर तो बताइए, यहां से जो मशीन स्टार्ट किया, इसका पावर यहां से यहां ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पावर बेल्ट की सहायता से होता है, रोप की सहायता से होता है। रोप समझते हैं क्या होता है? रोप रस्सी की सहायता से होता है, चेन की सहायता से होता है, जैसे साइकिल में होता है। बेल्ट, रोप, चेन, इस सब की सहायता से पावर का ट्रांसमिशन होता है। जैसे देखिए यहां पर हम लोग बेल्ट की सहायता से कर रहे हैं। यहाँ गियर भी जब दूरी ज्यादा हो, तो दूरी ज्यादा हो तो हम लोग बेल्ट चढ़ाते हैं, रोप चढ़ाते हैं, चेन चढ़ाते हैं। और दूरी कम होगा तो कुछ चढ़ाने की जरूरत है? ये इसमें डायरेक्ट पावर ट्रांसमिट कर देता है। ये चेन अगर हम लगाते हैं, या बेल्ट लगाते हैं, रोप लगाते हैं, पुल्ली लगाते हैं, हम लोग आटा चक्की के मिल में पुल्ली लगाते हैं कि नहीं? पुल्ली भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पावर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं चला? तो पावर ट्रांसमिट करने के अलग अलग माध्यम है। या तो गियर के द्वारा कर दीजिए आप, ये गियर है ना है, या तो चेन के द्वारा कर दीजिए, या तो बेल्ट के द्वारा कर दीजिए, या तो रोप के द्वारा कर दीजिए। बोला न रे। एक होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को पावर मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शाफ्ट से अनेकों शाफ्ट को पावर मिलता है, या एक शाफ्ट से अनेकों मशीन को पावर मिलता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। बोलो हाँ, बोलो ना। देखिए, ये है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ट्रांसमिशन ऑफ पावर। देखो चला, ई अगर ध्यान देना, गियर हम लोग चेंज करते हैं ना चला, अरे गियर चेंज करते हैं। तो देखो यहां पर ये गियर, ये मेन शाफ्ट है, और ये काउंटर शाफ्ट। बोलो न रे। ये कौन शाफ्ट है? मेन शाफ्ट। और ये क्या है? काउंटर। देखो तो इससे पावर इस पर ट्रांसमिट होगा। एक चीज और ध्यान रखना है चला, इस सब जो पावर ट्रांसमिशन में हम लोग गति को बढ़ा घटा भी सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन में हम लोग गति को बढ़ा और घटा सकते हैं। कहिएगा कैसे? अगर एगो ये बड़ा पुल्ली ले लीजिए आप, एगो छोटा पुल्ली ले लीजिए, तो भैया मेरा इस पर बेल्ट चढ़ा दीजिए। आप ही देखिएगा, आप ही देखिएगा, ई चला अगर एक बार घूमेगा ना तो ये 3 बार घूम जाएगा। तो गति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब बड़का गियर लगा, अब हम लोग जो चला गियर बदलते हैं, गति बदल जाता है कैसे? हम लोग गियर बदलते हैं ना चला, तो क्या करते हैं पता है? अगर ये मेन शाफ्ट है ना, देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका गाड़ी का इंजन है, और इंजन से ये आपका ये मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट पे चला ये गियर लगा हुआ है, ये काउंटर शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट पे एक बड़ा गियर लगा हुआ है, उससे छोटा गियर लगा हुआ है, उससे छोटा लगा हुआ है, उससे छोटा लगा हुआ है, और ये फिर चला तुम्हारा चक्का में चला गया, और ये गाड़ी चलने लगी। ठीक ना? तो चला ट्रांसमिशन ऑफ पावर, डीजल वालों तुमको ही पढ़ना है बहुत बढ़िया से, इसलिए ध्यान देना। कहते हैं अब क्या होगा चला, अगर ये अभी तो ये 1 नंबर, ये हुआ 5 नंबर 1 नंबर गियर, ये हुआ 2 नंबर गियर, ये हुआ 3 नंबर गियर, ये हुआ 4 नंबर गियर। अब जैसे तुमको 4 नंबर गियर लगाओगे, तो इसको यहां कनेक्ट करोगे, ये यहां से डिसंगेज हो जाएगा।
ये पूरा शाफ्ट जो है, ये अगर जैसे 4 नंबर गियर तुम अपने लीवर से लगाओगे ना, तो 4 नंबर गियर लगाओगे तो ये यहां आके कनेक्ट हो जाएगा, यहां कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एक बार घूमेगा तो 3 बार घूमेगा। अगर तुम 1 नंबर गियर लगाओगे तो ये एक बार घूमेगा तो ये भी एक बार घूमेगा, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, बड़ा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो न रे। साइज छोटा होगा तो गति ज्यादा हो, साइज छोटा होगा तो गति क्या होगी, ज्यादा। तो साइज अगर हमको 4 नंबर गियर लगाना है तो भैया एक से ही पूरे सांप को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो भैया ये पहिए की गति अपने आप बढ़ जाएगी। बोलो न रे। यही है पावर ट्रांसमिशन। एक जगह से दूसरे जगह पावर को अलग अलग माध्यम से भेजना इज कॉल्ड एज पावर ट्रांसमिशन। बोलो न रे। बोलो। कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो तो यहां पावर ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी सहायता से? चेन की सहायता। यहां देखो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी सहायता से? गियर की सहायता से। किसकी सहायता से? गियर की सहायता से। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अब चला इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब गौर फरमाइएगा। जब पावर ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन है, जब किसी पावर को, पावर मतलब इंजन का पावर, पावर मतलब, पावर मतलब, पावर मतलब किसका पावर? जब किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है, इसी को ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं। व्हाट इज द समस्या? है कोई समस्या? मशीन को पावर प्राय 2 प्रकार से दी जाती है। एक तो अलग मोटर द्वारा, किसके द्वारा चला? अलग मोटर, ये अलग एगो मोटर अलग मोटर द्वारा, किसके द्वारा चला? अलग मोटर द्वारा। तो कहते हैं इसमें पावर का ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है? पावर ट्रांसमिशन 2 प्रकार का होता है। एगो चला अलग मोटर द्वारा। अब अलग मोटर द्वारा क्या है चला? इसमें प्रत्येक मशीन के साथ अलग अलग मोटर लगा होता है, मतलब है ही वाला चला, है ही वाला पावर ट्रांसमिशन कट गया। जैसे ये मशीन है, आई मशीन से एक एगो मशीन चलेगा, हर मशीन के लिए एगो मोटर। आइया नहीं तो एक मशीन से, एक मोटर से अलग अलग मशीन, एक ही मशीन से अलग अलग मशीन चलेगा। बोलो रे। आइया नहीं तो एक मशीन से एक मशीन, बोलवे नहीं करे, एक मोटर से एक मशीन, या एक मोटर से अनेकों मशीन। बोलन रे। दुए प्रकार से न हो सकता, ये मशीन है और ये आटा चक्की का मिल है, या यूं कहें ये मोटर है, ये क्या है चला, और या नहीं तो होगा ये वो मोटर है, आयकर साफ्ट से बहुत सारा मशीन चलेगा। बोलवे नहीं करेगा। अगर दूगो साफ्ट होगा इस टाइप का, अगर दूगो साफ्ट होगा तो एगो को मेन साफ्ट कहेंगे, एगो को क्या कहेंगे, काउंटर साफ्ट। कहता अलग मोटर द्वारा। इसमें प्रत्येक मशीन के साथ अलग अलग मोटर लगा होता है, हर मशीन के साथ एगो मोटर। बोलन रे। जिससे पावर को, किसको चला? पावर को बेल्ट, चेन या
यार गियरों में यही ना होता है, चला एगो यहाँ लगा दोगे, एकरा में मोटर लगा दोगे तो ये एकरा चला देगा। बोलो। बेल्ट चेन या गियर के द्वारा ट्रांसमिट करके मशीन के स्पिंडल, ये स्पिंडल हुआ मशीन का, मशीन के स्पिंडल को चलाया जाता है, या तो बेल्ट द्वारा, या तो चेन द्वारा, या तो गियर। ये हुआ चला अलग मोटर द्वारा, मतलब एक मोटर एक मशीन की, एक मोटर अनेकों मशीन, एक मोटर एक मशीन, एक मोटर अनेकों मशीन अगर होगा चला तो कहते हैं मेन शाफ्ट, और कौन शाफ्ट, काउंटर। इसमें ये होगा मेन शाफ्ट, ये होगा काउंटर शाफ्ट। बोलो हाँ कि ना। इसमें कई मशीनों को, मशीन मतलब आटा चक्की का मशीन, धान के मशीन, स्पेलर, बोलो ने, कई मशीनों को ग्रुप में और एक ही लाइन में फिट करके, ग्रुप में एगो दूगो तीन गो, ग्रुप में एक ही लाइन में क्या करके फिट करके कर दिया जाता है। और प्रत्येक मशीन को एक काउंटर शाफ्ट के बेल्ट या चेन से, ये हर मशीन, ये एक दो तीन मशीन जो लगाएंगे इसको काउंटर शाफ्ट के बेल्ट या चेन से क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़कर पावर दिया जाता है। काउंटर शाफ्ट को बेल्ट या चेन के द्वारा मोटर के साथ क्या कर दिया जाता है, ये अगर मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट है, इसको बेल्ट या चेन के द्वारा ना जोड़कर पावर दिया जाएगा। क्या चला, एक मोटर से एक मशीन चलाओ कि एक मोटर से अनेकों मशीन चलाओ, लगाना तो बेल्टे और चेन न है रे, कि गियर लगाना है, बेल्ट और क्या लगाना है, चेन। अब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्राय निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, शाफ्ट, पुल्ली। शाफ्ट तो देखा होगा चला, शाफ्ट ये हो गया, ये बोलन रे। उसके बाद हो गया पुल्ली, पुल्ली देखा है, थ्रेसर सब में जो लगल रहता है, बोलन रे। बेल्ट तो देखा है, कपलिंग हम आगे पढ़ाएंगे। गियर तो देखबे किया है, चेन भी देखा है, कैम अभी हम पढ़ाएंगे। वायर रोप, रोप देखा है, अरे कभी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यानी कुआं से पानी खींचते हुए देखे हैं, तो ग्राम में रोपे लगा के ना घिरनी लगा के खींचते हैं, तो गया वायर रोप। क्लच पढ़ाएंगे, बियरिंग, बियरिंग अभी हम आपको पढ़ा दिए, बोलन रे। क्लच पढ़ना है ऑटोमोबाइल वालों को, डीजल वालों को, बाकी सब आपको पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक होता है शाफ्ट, क्या होता है शाफ्ट, इस शाफ्ट कहाँ देखा है तुम, गाड़ी में देखा है, ट्रक बस इस सब में नीचे जो ऐसे रहता है, ऐसे से घुमाते रहता है, कभी नीचे हुलक के देखबे नहीं किया हो, देखा है। वहां क्या होता है चला, यहाँ पर इंजन होता है, क्या होता है यहाँ, ई हो गया पिछला चक्का, इंजन यहाँ चलेगा, ये पावर पिछला चक्का में जाएगा, पिछला चक्का को घुमाएगा, गाड़ी तो हर चलेगा, ठीक ना। अभी चला एगो, आज गाड़ी का हम कोटेशन देख रहे थे, एगो था 4 व्हील ड्राइव, एगो था 2 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव मतलब ये जो पावर है इंजन का, वो चार आगे में भी दोनों चक्का में डिवाइडेड होगा, पीछे में भी डिवाइडेड होगा। 2 व्हील ड्राइव में खाली पिछले चक्का में पावर होगा, बोले ने। अगर पिछला फंस गया था, मतलब शाफ्ट का काम क्या है, ट्रक के नीचे तुम देखना इसे हाथ के ले रहता है, घूमते रहता है, देखो ऐसा, क्योंकि गाड़ी का इंजन यहां है, और इंजन से जब चलता है तो उसको यहां ये दोनों चक्का में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इस शाफ्ट का नाम है प्रोपेलर शाफ्ट। क्या नाम है चला, क्या नाम है इसका, प्रोपेलर शाफ्ट। तो कहता है देखो शाफ्ट, देखो यहां पर ये कभी देखे हो ऐसा, कितने आदमी देखे हो, हाँ। शाफ्ट एक स्टील की बनी हुई कैसी रॉड है, गोल रॉड होती है, जिसका मुख्य प्रयोग पावर को क्या करने के लिए, यहाँ इंजन से पावर को चक्का में क्या करता है, ट्रांसमिट करने के लिए क्या, तो इसको सहारा देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बियरिंग। कहीं भी शाफ्ट लगेगा तो बियरिंग लगबे करेगा, बोलन रे। पुश और बियरिंग का उपयोग करते हैं। अब निम्नलिखित प्रकार के शाफ्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। एगो है मेन शाफ्ट, कौन शाफ्ट चला, मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट होगा जो इंजन से जुड़ा होगा,
मेन शाफ्ट किससे जुड़ा होगा? इसके बाद एगो होगा चला काउंटर शाफ्ट, अभी बोले थे ना तोरा, एगो मेन शाफ्ट, एगो कौन शाफ्ट? काउंटर शाफ्ट। बोलो हाँ कि ना? कहता है इस शाफ्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही शाफ्ट से पावर देना हो। अरे बोले थे ना चला कि ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया मेन शाफ्ट, मेन शाफ्ट है, ये हो गया काउंटर शाफ्ट है। एक ही मेन शाफ्ट से अलग अलग मशीन को पावर दे सकते हैं कि नहीं? जैसे आटा चक्की मिल में देते हैं। बोलो ने, कहते हैं इस शाफ्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही शाफ्ट से पावर देना हो। इस शाफ्ट को मोटर के साथ बेल्ट या चेन द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ इस शाफ्ट को, ये मेन शाफ्ट है, इसको बेल्ट या चेन के द्वारा जोड़ेंगे। अरे देखा है ही कि झूठे यस सर कर रहे हैं। नहीं देखा, सीधे हमरे क्लास में होने से आ गया है, बीच में रास्ता में नहीं रुका था कि काउंटर शाफ्ट। ये चला मेन शाफ्ट हुआ, और ये कौन शाफ्ट हुआ? काउंटर शाफ्ट। कहते हैं इस शाफ्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही मेन शाफ्ट से, एक गो मेन शाफ्ट से अलग अलग मशीन को पावर देना, एक ही मेन शाफ्ट से अलग अलग मशीन को पावर देना। बोलवे नहीं करेगा। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स देख लो, मेन शाफ्ट काउंटर शाफ्ट, गियर बॉक्स यही ना है रे? बोलो रे, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये मेन शाफ्ट काउंटर शाफ्ट से गियर के द्वारा जुड़ा हुआ है। बोलो रे। और उसके बाद चलते हैं चला क्रैंक शाफ्ट। ये है क्रैंक शाफ्ट, इधर गया, ये है क्रैंक शाफ्ट, ये है कैम शाफ्ट। ये चला ऑटोमोबाइल डीजल वालों को पढ़ना है एकदम पूरा डिटेल में, एक चैप्टर है आपका आईसी इंजन। ये जो देख रहे हो इंजन है चला, ये 1 2 3 4 4 स्टॉक इंजन है। कौन स्टॉक इंजन है? ये 4 स्टॉक इंजन है। 4 स्टॉक इंजन में चला ये है कैम शाफ्ट, और ये जो शाफ्ट लगा हुआ है इसको क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। इस शाफ्ट को कौन शाफ्ट कहते हैं? कैम शाफ्ट। और इस शाफ्ट को कौन शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ये जो पिस्टन चलता है ना, ये पिस्टन चलता है तो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। क्रैंक शाफ्ट का यही पावर गाड़ी के टायर में जाता है, तो गाड़ी का टायर ई घूमता है, इस शाफ्ट घूमता है, और यही पावर गाड़ी के टायर में चला जाता है, चला तो गाड़ी का टायर इस शाफ्ट के द्वारा, यहाँ पर डिफरेंशियल होता है, गाड़ी के टायर में चला जाता है तो गाड़ी का टायर घूमने लगता है। बोलो रे, क्रैंक शाफ्ट का पावर, क्रैंक शाफ्ट का पावर कैसे मिलता है? चला यहाँ पर जो आग लगता है, अरे पेट्रोल डालते हैं तो आग लगता है, आग लगता है तो आग लगने के बाद फैलता है, क्या होता है? तो फैलता है तो इसको नीचे धक्का देता है, नीचे धक्का देता है तो घूमता है, ये घूमता है शाफ्ट के द्वारा, वही पावर चक्का को दे दिया था, चक्का घूमने लगता है, चक्का घूमने लगता है तो हम लोग गाड़ी चला लेते हैं। एकदम सिंपल में अगर बात करें, नहीं समझा? जैसे चला आग फैलेगा कि सिकुड़ेगा? आग फैलेगा कि सिकुड़ेगा? आग क्या होगा? तो चला यहाँ पर जब आग लगती है ना, हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ आग लगती है, आग लगती है, चला आग फैल गई, इंजन ये पिस्टन है, इसको धक्का देता है नीचे की ओर, धक्का देता है नीचे की ओर, ये क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट जब घूमता है तो यही घूमने वाला इस शाफ्ट के द्वारा ये गति को ये चक्का को दे दिया, चक्का घूमता है, चक्का घूमता है, गाड़ी आगे बढ़ता है। आई जो कैमशाफ्ट है, ये जो कैमशाफ्ट है इसका काम है पेट्रोल को सही मात्रा में डालना। हाँ, डिफरेंशियल यहां होता है। कभी बैलगाड़ी चलाए हो? बैलगाड़ी में कभी मोड़े हो? अरे बैलगाड़ी को कभी मोड़े हो? तब मोड़ने के बाद देखना जिधर मोड़ना होता है वो बैल का रस्सा खींच लेते हैं, आज जो दूसरे साइड वाला बैल होता है उसको पीट देते हैं तो गाड़ी मुड़ जाती है। वही काम डिफरेंशियल करता है। डिफरेंशियल का काम है जब गाड़ी को मोड़ने लगते हैं तो एक चक्का की स्पीड को कम कर देना और एक चक्का की स्पीड को ज्यादा कर देना, अर्थात चक्का के बीच में डिफरेंस पैदा करने वाले को डिफरेंशियल कहते हैं। ये जब डीजल पढ़िएगा तो समझ में आएगा, जिनका डीजल है वो पढ़ेंगे, आपको फीडर वाले नहीं पढ़ेंगे। नहीं समझे? अगर एक ई जो चला गाड़ी तब ये घूमेगा जब एक चक्का स्थिर हो,
और दूसरे चक्के की गति ज्यादा हो। जैसे आप स्टीयरिंग ऐसे करते हैं ना, इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि इस चक्के का स्पीड को कम और इसको ज्यादा कर देगा, इससे घूम जाएगा। जब ऐसे करिएगा इसका कम कर देगा, इसका ज्यादा कर देगा, इससे घूम जाएगा। जैसे बैल घुमाते हैं ना, बोलो न, बैलगाड़ी चलाया होगा तेरा पता होगा। तो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये कौन शाफ्ट है? तो ये भी तो चला पिस्टन के पावर को ट्रांसमिट करते हुए चक्का तक पहुंचा रहा है। ये पिस्टन का जो पावर है, इसको क्रैंकशाफ्ट जो है शाफ्ट की सहायता से चक्का तक नहीं पहुंचा रहा है। बोलिए गुरुजी। तो कहते हैं इस प्रकार के शाफ्ट की चाल एसेंट्रिक होती है। एसेंट्रिक मतलब बाहर की ओर, उत्केंद्रीय होती है। किधर की ओर है ये? देखो ये जो भार बांधा हुआ है ना यहाँ, ये बाहर की ओर एक बल लगाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं? ये ऑटोमोबाइल मतलब, ऑटो मतलब अपने आप, मोबाइल मतलब घूमने वाला। जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सब ऑटोमोबाइल है। ऑटो मतलब यह मोबाइल, क्या है ये? जिसको लेके घूमते हैं, इसीलिए उसको मोबाइल का मतलब होता है जिसको लेके घुमा जा सके। ऑटोमोबाइल मतलब जो खुद से घूमे, बोलन रे। तो ऑटोमोबाइल में हो गया बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब क्या है? क्या है? ऑटोमोबाइल। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल। ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये कहाँ लगा होता है? ऑटोमोबाइल। ये चला जो तुम लोग कहते हैं ना 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है। ये 4 स्ट्रोक इंजन मतलब 4 गो सिलेंडर। कै गो सिलेंडर? 3 स्ट्रोक इंजन मतलब 3 सिलेंडर, और 2 स्ट्रोक इंजन मतलब 2 सिलेंडर, और 1 स्ट्रोक इंजन मतलब 1 सिलेंडर। वो आइसर जो यूज होता है गांव घर में, वो 1 सिलेंडर होता है। वो जब लेके जाओगे तुम कहाँ? खेतवा में, तो वहीं दम तोड़ देगा, ठेलिए के लाना पड़ेगा। क्योंकि चला उसमें एक गो सिलेंडर होता है। एगो सिलेंडर होता है तो उतने ना पावर एक देगा, और उतने पावर देगा तो उतने ना पावर यहाँ चक्का को मिलेगा, उतने पावर मिलेगा तो उतने चलेगा। बोले रे। नहीं देखता महिंद्रा का 4 स्ट्रोक इंजन लाके लोग जोतते रहता है। 4 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा पावर मिलता है, किसी भी खेत को आप जोत पाते हैं। ये काम ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ऑटोमोबाइल में। कहाँ करते हैं? अब चला स्प्लाइन शाफ्ट। कौन शाफ्ट है चला? इस प्रकार के शाफ्ट की परिधि पर अक्ष के समानांतर लंबाई में कई स्लॉट बने होते हैं। देखो ये स्प्लाइन शाफ्ट है, इसके अक्ष पर बहुत सारा स्लॉट बना हुआ है, अरे खांचा बना हुआ है, स्लॉट बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लाइन कहते हैं। ये जो खांचा बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं चला? स्प्लाइन। इस शाफ्ट का प्रयोग भी कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में। स्प्लाइन शाफ्ट ऑटोमोबाइल में प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। ये जो चला इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में स्प्लाइन शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, यही प्रोपेलर शाफ्ट। इसके अंदर में जो है स्प्लाइन शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये देख रहे हो, यही ना स्प्लाइन शाफ्ट, ये जो है ये इसके अंदर में ही है। बोलो नहीं, इसके अंदर में हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। आप पुलिया को तो तुम जानती हो, बोलो रे। ये पगल चट्टी को जानती हो? जान रही हो कि नहीं? पुल्ली है ये। सब देख रहा है ना। ये क्या है? पुल्ली है। तो ये चला बेल्ट के द्वारा ही ना एक जगह से दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट करता है। तो कहते हैं ये पुल्ली हो गया, ये क्या हो गया? बेल्ट हो गया। आई एकरा में शाफ्ट लगता है ना रे। तो कहते हैं चला जी पुल्ली। देखो यही ना पुल्ली है। पुल्ली एक प्रकार का कैसा व्हील है? वृत्ताकार व्हील होता है, जिसके सेंटर में जकरा में शाफ्ट डाला रहता है, बोलन रे, सुराख रहता है। इसका इसको शाफ्ट पर फिट किया जाता है। सही बात की गलत बात? इसको शाफ्टे पर न फिट किया जाता है। इस पर बेल्ट बेल्ट चढ़ाकर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। प्रायः पुल्ली कास्ट एंड माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम और कड़ी लकड़ी के बनाए जाते। लकड़ियों का पुल्ली तुम देखा होगा कहाँ?
अरे बच्चा सबके गड़काने वाला गाड़ी नहीं रहता है। ये पुल्ली का काम क्या क्या है चला। एक तो ये गति को कम ज्यादा कर देता है। एगो बड़का पुल्ली ले लो, एगो छोटका पुल्ली ले लो। इस छोटका पुल्ली की गति ज्यादा हो जाएगा, बड़का पुल्ली की गति कम। या दूसरा पावर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, स्पीड को घटाता बढ़ाता है। और पुल्ली का जो स्पीड है उसके व्यास पर निर्भर करेगा। व्यास ज्यादा होगा स्पीड कम, और व्यास कम होगा स्पीड ज्यादा। कहता है इसका प्रयोग पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने। दूसरा स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए। दूसरा तीसरा पुल्ली का स्पीड पुल्ली के व्यास पर निर्भर करता है। अगर व्यास कम है तो गति ज्यादा, और व्यास ज्यादा है तो गति कम। पुल्ली पर बेल्ट चढ़ाकर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट। एनी डाउट। और उसके बाद पुल्ली के अलग अलग प्रकार हैं। एक दो सॉलिड पुल्ली है। कौन पुल्ली है ये। उसके बाद आप सॉलिड पुल्ली के बाद अगर आप आओगे तो ये स्प्लिट पुल्ली है। इसके बाद होगा स्टेप पुल्ली। ये स्टेप पुल्ली है। ये पुल्ली के अलग अलग प्रकार हैं जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।